है ना। हम लोग क्या है ना, कल अधूरा हुआ था 4.2 का वीडियो है ना, मतलब प्रश्न वली है ना, ये क्या हुआ था, अधूरा हुआ था थोड़ा सा, उसको हम लोग आज पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे है ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं तीसरा है ना, दूसरा सवाल का आंसर में क्या आया था कल, 3x बराबर है ना, ये यही है समीकरण है ना। तुम्हारा पुस्तक में आंसर क्या आया है, 2x धन x बराबर 51, ऐसा आया है ना। ये भी समीकरण ही है ये है ना, लेकिन इसको मैं जोड़ दिया था तो इतना आया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है, वो दोनों सही है ना। ठीक, तो आगे हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। क्या बोला है, किसी संख्या का 1/10 भाग, शर्त पढ़ो तो, शर्त क्या, शर्त से मेरे क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो क्या है, किसी भी संख्या के, किसी भी है, तीसरा हाँ, संख्या के 1/10 भाग का मान 2500 रुपए है। हाँ, इतना बस है ना। ये देखो, किसी संख्या के 1/10 भाग का मान कितना है, 2500 रुपये है ना। तो फिर वही है, जिस चीज़ को पूछा जाएगा उसी को क्या करना है, मानना है ना। माना संख्या किसी संख्या बोला है ना, तो इसी किसी को क्या मानोगे तुम लोग, x मानोगे। जो नहीं दिया रहता उसी को माना जाता है, इस बात को ध्यान देना। जो चीज़ें नहीं दी है उसी को क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं, है ना। तो देखो, किसी संख्या बोला है तो संख्या को मानना पड़ेगा, है ना। तो उसी को मानेंगे, अपन समीकरण बस बनाएंगे, है ना। माना संख्या क्या है, x है ना। माना संख्या क्या है, x है ना। तो फिर आगे प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार संख्या के 1/10 भाग है ना। तो संख्या x के क्या बोला है, 1/10 भाग कितना है, बोलता है 2500 है, ऐसा बोल रहा है, 2500 रुपया है करके, है ना। तो इसको गुना कर दो तो x/10 बराबर 2500, यही समीकरण है तुम्हारा, है ना। हल करने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे, ये 10 को उधर ट्रांसफ़र कर दोगे, है ना। लेकिन तुम्हारे प्रश्न में हल करने के लिए नहीं बोला है, तो इतना ही लिखना तुम्हारा, है ना। अगर मान लो कि है ना, कई जैसे कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन लोगों को हल करना है ना। तो तुम लोग को प्रश्न इतना भी बोला है कि शर्त के अनुसार क्या बनाना हो, समीकरण बनाओ। तो ये शर्त है, अब ये समीकरण बन गया तुम्हारा, है ना। अगर x का मान पूछेगा तो क्या करोगे, इतना ही बनाना है तुम लोग को ना, सातवीं में है ना, इतना ही बनाना है। लेकिन अगर आंसर पूछेगा तो क्या करोगे, ऐसा, है ना, इसको गुना कर दोगे, गुणित 10 करके, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, x का मान इतना हो जाएगा ना। लेकिन ये तुम लोगों को नहीं करना है, इतना बस करना है तुम लोग को आंसर, है ना। ठीक है, आगे का सवाल पढ़ो तो, और क्या है, लगातार दो संख्याओं का योग 15 है। हाँ, लगातार दो संख्याओं का योग क्या है, 15 है। ये कौन सा सवाल है, ये चौथा। ये शर्त है, लगातार दो संख्याओं का योग कितना है, 15 है। ठीक है, लगातार दो संख्या का योग 15 है ना। तो लगातार संख्या क्या होगा, माना लगातार संख्या क्या है, माना पहला संख्या लेना है, पहला संख्या क्या है, x है। माना पहला संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या जानते हो ना, कोई संख्या कैसा होता है, जैसे कि अगर 5 है ना, कोई संख्या कितना है, 5 है, तो लगातार कौन आएगा इसके बाद, इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, 6, फिर क्या आएगा, 7। तो इसमें देखने से क्या पता चल रहा है, सब में एकक ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, मतलब 5 में कितना जोड़ूंगा, 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 6, और 6 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो एक ज़्यादा होता है ना। तो मेरा संख्या क्या है, x है। कितना है संख्या, x है। तो x में क्या जोड़ूंगा, 1 जोड़ूंगा तो उसका अगला संख्या हो जाएगा वो, है नहीं। जिस प्रकार कोई संख्या 5 है तो उसमें 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाता है ना। उसी प्रकार मेरा संख्या x है, तो उसका अगला वाला संख्या क्या होगा, 1 जोड़ूंगा तो वो वाला अगला वाला संख्या समझ आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो चलो देखते हैं अगला संख्या क्या होगा, है ना। पहला संख्या क्या है, x है, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, अगला संख्या क्या होगा, x धन 1 हो जाएगा अगला संख्या। मेरे पता है नहीं, एक कोई भी संख्या लगातार बोला है नहीं, लगातार संख्या क्या होता है, लगातार बोला नहीं यहाँ पे, लगातार, है ना। तो उसमें 1 ज़्यादा होता है लगातार में,
समझ आ रही बात है? जैसे अभी बताया, जैसे 4 है तो 4 के लगातार कौन हो जाएगा तुम्हारा अगला संख्या? 5। कैसे पता चला? उसमें 1 जोड़ दिया, है ना। तो ये जैसे मेरा ये संख्या है, पहला संख्या क्या है? 1 सा है, तो दूसरा संख्या या अगला संख्या क्या हो जाएगा? उसमें 1 जोड़ूंगा तो 1 से धन 1 हो जाएगा वो, ठीक है। तो दोनों का योग, योग मतलब क्या होता है? और योग मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? जोड़ना। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है ना। तो दोनों का योग बोल रहा है ना, संख्याओं का योग कितना है? 15। तो दोनों को योग कर दूंगा मतलब जोड़ दूंगा। 1 से पहला संख्या और 1 से धन 1 क्या है? दूसरा संख्या। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 15 बोलता है। योग कितना है? 15 है। तो 1 सा और 1 से धन 1 का योग 15 है, ऐसा बोला है, ठीक है। 1 सा और 1 से धन 1 का योग कितना है? 15 है, ठीक है। इतना समझ आया? ठीक है ना। तो यही समीकरण है, या इसको और हल करना चाहो तो ये हो जाएगा 1 से धन 1 से कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, धन 1 बराबर 15, है ना। तुम्हारे पुस्तक में ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर है ना। तो तुम यहाँ तक बनाना, ठीक है। 2x से धन 1, 2x से धन 1 बराबर कितना आया? 15 आया, ठीक है। तो 5वां सवाल तुम लोग घर से बना के लाना, ठीक है। 5वां सवाल घर से बना के लाना, ठीक है। अब अगला सवाल आते हैं। पहला का 5वां घर से बना के लाना। अब दूसरा सवाल आते हैं ना, दूसरा 4.2 का दूसरा पढ़ो। चलो क्या लिखा है? किसी, है ना, चलो बताओ। किसी भी संख्या के साथ, आराम से बताओ ना। किसी भी संख्या भी, एक भी हर बार क्यों बोलती है? भी नहीं दी जाती फिर भी, है ना। जितना है उतना बोलो ना जी। किसी संख्या के साथ के साथ गुणे में 3 जोड़ने से उसका मान हाँ 31 होता है। कितना? 31 है ना, होता है, क्या है? हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी तक क्या बोला था? समीकरण बनाइए करके बोल रहा है। अब वो संख्या को ज्ञात करना है मेरे को, है ना। माना था ना 1 सा मानते थे नहीं, अब उस 1 सा का मान भी हमें निकालना है। क्या करना है? 1 सा का मान हमें निकालना है। इस चीज़ें को ध्यान देना है ना। क्या बोल रहा है? 1 सा का मान हमें निकालना है। तो चलो निकालते हैं 1 सा का मान। तो क्या बोला है? किसी संख्या, तो तुम लोग को पता है किसी को ही क्या मानते हैं? 1 सा मानते हैं। कोई भी मान सकते हो, 1 सा YZ कोई भी संख्या मान सकते हो तुम लोग, है ना। जरूरी नहीं 1 सा मानो, के भी मान सकते हो, MN भी मान सकते हो, है ना। कोई भी चर राशि मान सकते हो तुम लोग, है ना। तो ध्यान देना, किसी संख्या, तो माना क्या है? माना संख्या क्या है? हाँ, माना संख्या क्या है? 1 है। अब आगे क्या बोलता है? संख्या के साथ गुणे में 3 जोड़ने पर, है ना। संख्या कितना है? 1 है। 1 से क्या करूंगा? 7 गुना, है ना। प्रश्नानुसार देखो, फिर से देखो क्या बोल रहा है? संख्या के 7 गुणे में, यहाँ पे देखो क्या बोलता है प्रश्न? संख्या के 7 गुना, संख्या के 7 गुना में क्या जोड़ूंगा? में 3 जोड़ने पर। समझ आ रहा है? संख्या के 7 गुना में 3 जोड़ने पर, या चलो लिख लो, में 3 जोड़ने पर उसका मान कितना हो जाता है? 31 हो जाता है, ठीक है। अब समझ आएगा। संख्या क्या है? 1 सा में 1 सा का क्या है? 7 गुना, है ना। संख्या के 7 गुना में क्या, इसमें क्या जोड़ूंगा? 3 जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा? 3। तो कितना हो जाता है? बोलता है 31 हो जाता है। सरल समझ आ रहा है ना। हाँ, तो फिर हल करो। 7, ये 7x हो जाएगा। 7 गुणित 1 से करूँगा तो 7x धन 3 बराबर 31। इतना समझ आया, है ना। अब मेरे को पता है ये धन है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? ऋण। जो पहले बनाए थे ना कल, वही वाला। 7x बराबर 31 ऋण 3, है ना। तो घटाओ कितना हो जाएगा? 31 में 3 घटाओगे कितना होगा? 28 होगा। 28 होगा ना। 31 में 3 घटाओगे कितना होगा? 28। लेकिन मेरे क्या चाहिए? खाली 1 सा चाहिए। क्या चाहिए? खाली 1 सा, है ना। तो 1 सा ये इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा ये, है ना। तो 28/7, है ना। अब क्या करोगे?
काटोगे तो 7 से कट जाएगा ना ये। हाँ 7 एकम 7 और 7 चौके 28। ये काटने वाला तो आता है ना सबको। हाँ ठीक है। तो x बराबर कितना होगा 4। x बराबर कितना आया 4। है ना। तो वह की संख्या क्या है 4 है। जो एक माना हुआ संख्या लिखे थे ना x का मान कितना है 4। तो वही है 4 के 7 गुने में 3 जोड़ोगे ना तो उसका मान कितना हो जाता है 31 हो जाता है। ठीक है। तो ये है आपका आंसर। समझ आया कि नहीं आया? आया सबको समझ में? ठीक है। लिखना है नहीं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है ना। ठीक है, बाद में लिख लेना इसको। ठीक है, मोबाइल तो सबके पास है ना। हाँ हाँ तो वीडियो से लिख लेना। ठीक है, क्योंकि और बताना है। आगे का सवाल देखो दूसरा। तीसरा सर। हाँ तीसरा, राम और श्याम में 300 रुपयों को इस प्रकार बांटिए। देखो तीसरा सवाल है, राम और श्याम और में श्याम 300 रुपये में 300 रुपये को इस प्रकार को इस प्रकार बांटिए हाँ बांटिए कि राम को हाँ कि राम को श्याम को मिले रुपये के श्याम को मिले रुपये के तीन 3 गुने से 100 रुपये कम मिले। 3 गुणे से 100 रुपये कम मिले। हाँ 100 रुपये कम मिले। कम मिले। देखो क्या बोला है, प्रश्न को पढ़ो। राम और श्याम में 300 रुपयों को इस प्रकार बांटना है। 300 रुपये है ना, उसको राम और श्याम में बांटना है। और किस प्रकार बांटना है? इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले है ना रुपये से 3 गुने क्या मिले, 3 गुने से 100 रुपये कम मिले। क्या बोला है? राम को श्याम को मिले। राम को किसको मिले? राम को मिले। कैसा मिले? राम को श्याम को मिले रुपये। श्याम को मिले रुपये के 3 गुने, है ना। तो क्या मानना पड़ेगा? पहले किसको मानना पड़ेगा? इसी को मानना पड़ेगा। सबसे पहले किसको मिला है? श्याम को मिला है। सबसे पहले किसको मिला है? श्याम को, है ना। श्याम को जितना मिला है ना उससे ज़्यादा, है ना, मतलब 3 गुने से 100 रुपये कम मिला है। किसको? राम को। फिर से देखो क्या बोला है, राम को क्या मिलता है? राम को श्याम को मिले रुपये के 3 गुने से 100 रुपये कम, है ना। तो सबसे पहले किसको मानना पड़ेगा? श्याम वाले को मानना पड़ेगा। श्याम से ही सवाल बन रहा है मेरे को, है ना। मतलब कहाँ से लेना है? यहाँ से लेना है, श्याम को, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे तुम लोग? माना, है ना, माना श्याम को कितना मिलता है? 100 रुपये मिलता है ना। माना श्याम को कितना मिलता है? 100 रुपये मिलता है। तो राम को कितना हो जाएगा? राम को प्रश्नानुसार राम को लिख लो यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार मतलब, है ना। प्रश्नानुसार राम को कितना मिलेगा? देखो राम को श्याम को कितना मिला है? 100, है ना, के 3 गुने। समझ आ रहा है? श्याम को मिले तो श्याम को 100 मिला है। तो ये 100 से के 3 गुने से 100 रुपये क्या है? कम मतलब घटाना है उसको, अधिक मतलब जोड़ना रहेगा, है ना। तो ये 3 100 से 100 रुपये कम है ना। ठीक है। फिर से देखो, राम को इतना मिला है। ठीक है, समझ आया ना। तो फिर से देखो, माना श्याम को 100 रुपये मिले तो राम को कितना हो जाएगा? है ना, 3 1 100। इसको और लिख सकते हो ऐसा, 3 1 100। ये किसको मिला है? राम को मिला, है ना। तो फिर, है ना, तो अब मेरे पास टोटल कितना था? 3, है ना, कितना रुपया था? 300 रुपये था। इधर ध्यान देना, है ना। कितना रुपया था? 300 रुपये था, है ना। तो 300 रुपये में मैं क्या कर दिया? 100 रुपये किसको दे दिया?
किसको दे दिया? श्याम को। हाँ, 100 रुपया श्याम को दे दिया, तो कितना बचा मेरे पास, है ना? जो बचा है उसको किसको दूंगा मैं? राम को दूंगा। समझ आ रही ना बात? फिर से देखो, मेरे पास टोटल कितना रुपया था? 300 रुपया था, है ना? 300 रुपये में मैं 100 रुपया किसको दे दिया? श्याम को दे दिया। तो जो बचा है उसको किसको दूंगा मैं? राम को दूंगा, है ना? तो राम को कितना दिया हूँ मैं? 3 × 100। ऐसा आएगा समीकरण। समझ आ रही ना बातें? फिर से देखो, टोटल मेरे पास कितना है? 300 रुपये है ना? 300 रुपये में मैं 100 रुपये, जैसे कि मैं क्या करूँगा, 1 मिनट, एक उदाहरण देख लो, है ना? मैं, मेरे पास मतलब कितना है? सागर है ना, सागर और चंद्रहास, है ना? सागर और कौन है? चंद्रहास, है ना? इसको सागर को मिला है 20 रुपये। सागर को कितना मिला? 20 रुपये, है ना? ये देखो, अलग से ले लो। 100 रुपये है टोटल मेरे पास, कितना रुपये है? 100 रुपये। तो सागर को कितना मिला है? 20 रुपये, है ना? तो चंद्रहास को कितना मिलेगा? 80 रुपये। कैसे पता? मैं घटा दूंगा। किसको? जो सागर को मिला है उसको घटा दूंगा मैं, तो उधर जो इसको राम को मिलेगा वो मतलब चंद्रहास को मिलेगा वो पता चल जाएगा, है नहीं? 100 में 20 घटाओगे तो आ जाता है नहीं? तो उसी प्रकार इसको भी करना है वैसे ही। टोटल मेरे पास कितना था? 300 रुपया था। तो 300 रुपये में 100 रुपया श्याम को मिला है, तो जो उसको घटाऊंगा तो किसको मिलेगा? वो राम को मिलेगा, वो पता चल जाएगा, है ना? तो राम को इतना मिला है। फिर ये तो मेरे निकाला हूँ मैं, भी समीकरण से निकाला हूँ ना, ये राम को इतना मिला है ऐसा करके, है ना? तो उतना राम को मिला है। ठीक है, तो हल करते हैं अब। ठीक है, तो ये देखो, ये ऋण 100 है ना, इधर ला दो उसको, है ना? मतलब क्या करूँगा मैं? चर वाले को एक तरफ और बिना चर वाले को एक तरफ ला देता हूँ ना। ये 300 है और ये देखो ऋण 100 है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? धन 100 बराबर इधर 3 × 100 है। अब ये देखो, ये ऋण है यहाँ पे, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? वो धन 100 हो जाएगा। ऋण 100 था, उधर जाकर क्या हो जाएगा? धन 100। तो ये 300 और 100 कितना हो जाएगा? 400। और 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है ना, तो ये 4 × 100 हो जाएगा, है ना? या करके लिखूंगा, या क्या लिखूंगा मैं? या, है ना? या करूंगा तो ध्यान देना, पलट दूंगा, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर, है ना? तो कितना हो जाएगा? 4 × 100 बराबर 400, ऐसा लिखूंगा मैं, है ना? तब मेरे खाली 100 बस चाहिए, है ना? तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 400/4, ऐसा होगा ना? ये तो कट जाएगा, ये 4 × 4 और 4 × 4, 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, मतलब कितना बचा? 100 बचा, है ना? ऊपर कितना बचा तुम्हारा? तो 100 बराबर कितना आया? 100, है ना? 3 गुने से 100 रुपये कम मिले। ठीक है, तो 100 बराबर 100, ठीक है? 100 बराबर कितना आया? 100, है ना? इसका मतलब ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे कि 100 रुपये किसको मिले? श्याम को मिले, है ना? 100 रुपये किसको मिले? ये श्याम को हो गया तुम्हारा, है ना? तो 100 रुपये श्याम को मिले, तो राम को कितना मिलेगा फिर? ऐसा कर सकते हो, इसमें मान रख सकते हो, है ना? या इसमें मान नहीं रखोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। टोटल मेरे पास कितना है? 300 है। 300 में 100 रुपये घटा दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 200 रुपये, है ना? 200 रुपये किसको मिलेगा? राम को। समझ आया ना? या ये फार्मूला में मान रख दो तुम, क्या है यहाँ पे, है ना? 3 और 100 का 100 का मान कितना आया है? 100 ऋण 100, तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ऋण 100 तो कितना होगा? 200। तो ये तुम्हारा किसका है? राम का है। समझ आया? तो इस टाइप में तुमको बनाना है, ठीक है? चलो नोट कर लो इसको।